हम सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से। एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक युवती जो पिछले 3 दिनों से न्याय की उम्मीद लेकर थाने के चक्कर काट रही थी, लेकिन उसकी आवाज़ शायद सिस्टम के शोर में कहीं दब गई। कहते हैं जब इंसान के दरवाजे बंद हो जाए तो इंसान अंदर से टूट जाता है, और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुनवाई न होने से आहत युवती ने फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। घटना थरियाव थाना क्षेत्र की है, जहां युवती की मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिजनों का आरोप है कि अगर पुलिस समय रहते कार्रवाई करती तो शायद आज उनकी बेटी जिंदा होती। गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया और मौके पर पहुंची पुलिस कर्मियों को शव उठाने तक से रोक दिया। वही मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब हरकत में आई है और आनन फानन में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। थाना प्रभारी और अधिकारी परिजनों को समझाने में जुटे हैं, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या इस मौत की जिम्मेदार सिर्फ परिस्थितियां हैं या फिर सिस्टम की लापरवाही ने एक और जिंदगी छीन ली? आखिर इस मौत का गुनहगार कौन? पुलिस की देरी, सिस्टम की खामोशी, या फिर वो हालात जिन्होंने एक छोटी बेटी को अपना इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी जान दे दे? देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तीन दिन तक थाने के चक्कर, इंसाफ की उम्मीद, लेकिन जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो एक बेटी ने अपनी ही जिंदगी खत्म कर ली। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जहां थाने के चक्कर काट रही 18 वर्षीय युवती ने आत्मग्लानि में आकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। अब युवती की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन परिजन इसे सीधी सीधी पुलिस लापरवाही बता रहे हैं। मामला थरियाव थाना क्षेत्र के ओड़ाई गांव का है। मृतका के पिता बसंत लाल के मुताबिक 15 फरवरी को उनके बेटे की शादी थी। शादी के दौरान बर्तन मांजने को लेकर पड़ोस के दबंगों से विवाद हुआ, जो मारपीट और बेइज्जती तक पहुंच गया। परिजनों का आरोप है कि दबंगों ने घर में घुसकर युवती और उसकी भाभी को सबके सामने घसीटकर पीटा और अपमानित किया। इसके बाद परिवार ने थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने उन्हें डांटकर भगा दिया। दूसरे दिन भी जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो मानसिक रूप से आहत खुशबू देवी ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका हुआ था ये कि जब वो रात में लड़का आया था, जो रिश्तेदार उनका था, राकेश नाम है उसका, वो आया और गाली वाली दे रहा था। हमने कहा हमारे घर में 10, 20, 50 आदमी हैं, चलो छोड़ जाने दो उसको। कहे कल बताऊंगा। हमको क्या मालूम था कि तुम कल क्या बताओगे। हम लोग चले गए मटर तोड़ने के लिए, खेत में पानी लगाया, वहीं मटर तोड़ रहे थे, और ये लोग 4 बजे करट आए, कम से कम 10-12 आदमी। मेरी बहुरिया को, मेरी बिटिया को खरीद लाया वहाँ से, यहाँ रोड पर एंगल नहीं सही, दुपट्टा खींच मुक्कों से मारा, झटुआ पकड़ लिया 2-2, 3-3 आदमी। इसके बाद में मोहल्ला वालों को बुरा लगा। ये लोग उनको मना किए, बीच कहा कि 1-1, 2-2 डंडा इनको भी मार दिए वो लोग। हमारे घर में शादी ब्याह का माहौल चल रहा था। लौटी बारात का हम प्रोग्राम करवाए थे, तो यहाँ पे पास में यहाँ पे बर्तन धोया गया था। तो बर्तन का जो पानी वानी है वो थोड़ा बहुत गया। जाने के बाद वो जिसका घर भी नहीं है और अपने मामा के यहाँ आए थे गांव में, राजा बढ़ाई है, वो आए थे। आने के बाद वो 6-7 लोग को, लड़का और लेडीज 2-3 लोग घर में हमारे कोई नहीं था, 10-12 आदमी, कोई नहीं था हमारे, कोई नहीं था। उसके बाद हमारी नई शादी हुई, हमारी मेहरिया भी थी और भी बहन को हाथ पकड़ के घसीटे और उसके बाद उनको मारे यहाँ पे। फिर मोहल्ले वाले आके छुटाए। फिर हमने तुरंत कंप्लेन दिया 15 तारीख को। कंप्लेन में हमारे कोई सुनाई नहीं हुई, ठीक। और उसके बाद आज भी गए कंप्लेन देने, सुबह में तो फोन किए तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू। कल शाम को भी गए थे तो बोल रहे हैं मीटिंग चालू है। तो ये क्या हो रहा है हमारे, ये नहीं समझ में आ रहा है। वो लड़की हमारी बहन शर्म के मारे मर गई है, उसका जैसे बाल पकड़ के घसीटे। हम तो झाड़ू लगा रहे थे, उधर बर्तन धो रहे थे। धोने के बाद वो 1 दिन पहले गाली दे गया था, तो हम लोग ने इनको दबा दिया, कह रहे छोड़ो, देने दो। उसके दरवाजे पानी चला गया तो देने दो। रोड पे भरा था, मेन रोड पे हम बर्तन मांज रहे थे। तो उसके बाद कल
2-3 बार आए उन लोग बोलते हैं। तो जब हमारे घर के सब लोग मटर तोड़ने चले गए, घर में हम और हमारी ननद और एक कल की आई बहू, 3 लोग थे। इसको तो ले ही गए, उसके बाद हम यहाँ झाड़ू लगा रहे थे, हमको यहाँ से घसीट के ले गए, उसका दुपट्टा खींच के उसको 2 लोग 3 पकड़ के मारे थे। युवती के मौत के बाद परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सब उठाने से इनकार कर दिया और मौके पर उच्च अधिकारियों को बुलाने की मांग की। थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि मामला संज्ञान में आते ही मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और आरोपियों के परिजनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। लेकिन सवाल अब भी वही है, अगर समय रहते सुनवाई हो जाती तो क्या एक बेटी की जान बच सकती थी? राष्ट्रीय समाचार के लिए संदीप केसरवानी, फतेहपुर, उत्तर प्रदेश।